हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी के सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है मोहभंग, जो मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था और उसके राइटर है वीना विज उदित सर। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। धूप की हल्की तपिश जिस्म को सेकने लगी थी तो नीना की आंख लग गई। प्रवेश की शादी के बाद गिन्नी ने घर अच्छी तरह से संभाल लिया था। बड़ी बहू अमेरिका की थी, तब विनीश भी वहीं था। आशीष के कुछ दोस्त ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, इसलिए मंजली ने भी वहीं जाने के लिए ठान ली, वहीं बसने चले गए थे। पापा का साथ दिया छोटे प्रवेश ने। नीतू संतुष्ट थी गिन्नी जैसी बहू पाकर। अचानक नींद में ऐसी खांसी आई कि नीता को इमरजेंसी में दाखिल होना पड़ा। दमा बिगड़ने पर जानलेवा बन जाता है ना। कुछ ऐसे ही हालात बन गए। रघु और नीता की जोड़ी बहुत प्यारी थी। उन्हें लव बर्ड्स के नाम से लोग बुलाते थे और मिसाल देते थे उन्हें आपसी समझ और प्रेम की। आज वही नीता अस्पताल में बेसुध पड़ी रघु के समक्ष। रघु उसकी ओर देखता तो उसका दिल डूबने लगता। पिछले 3 वर्षों से दोनों दिन रात साथ थे और जीवन के ढेरों उतार चढ़ाव उन्होंने संग में देखे। फिर आज रघु क्या करे। नीता के विच्छोह की कल्पना से ही रघु का शरीर शिहर उठा। रघु को चारों ओर से काले काले साए अपने ऊपर हावी होते दिखने लगे। उसने घबराकर नीता के पास और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रघु अपलट बैठा नीता को निहारता रहा। नीता की बंद आंखों में उसे पीड़ा दिखती रही और जब वो बीच बीच में कराती तो रघु उसका हाथ सहलाता, उसे जताता कि वह उसका दुख बांट रहा है। नीता ने हल्की सी आंखें खोली और मुस्कुरा दी। उसकी आंखों की ओर कोर से निर्मल जल के कुछ मोती ढुलक पड़े गाल की ओर। कुछ नई दवाइयां दी गई पर सांस ठीक से चल नहीं पा रही थी। नीता की हालत में कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा था। सब अपना काम काज, खाना पीना, सैर सपाटा सब भूलकर रघु और नीता के सिरहाने बैठ गए। प्रवेश और गिन्नी भी बहुत दुखी थे। गिन्नी ने आज सास का मन तो जीत लिया था प्रेम और सेवा से। प्रवेश ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों भाइयों का फोन आया और माँ के बारे में बताया। विनीश और आशीष तड़प उठे, बोले हम आज ही निकल रहे हैं, तुम चिंता न करो, माँ ठीक हो जाएगी। सभी फोन पर रो रहे थे। पापा को बताया कि सब आ रहे हैं। रघु ने सोचा मेरे सारे बच्चे माँ से आखिरी बार मिलेंगे क्या। अनन्या पापा के पास ही रहती थी। उसके आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी कि और अनन्या गंगा जल ले आई। रात भी बीत गई। अस्पताल देखने वालों का तांता लग गया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अगले दिन शाम को विनीश और रुहिमा पहुंच ही गए। विनीश माँ के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोया। सभी रो रहे थे। कहीं भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही थी। रात को आशीष और सुचि भी पहुंच गए। माँ को इस हालत में देख वह माँ के गालों से मुंह जोड़कर रोने लगे और प्यार करने लगे। उसकी माँ तो बहुत सुंदर और स्मार्ट ही देखा था ना हरदम। तभी डॉक्टर आए। वो नीता का मुआयना करके बोले आप जिन्हें बुलाना चाहते हैं बुला ले, बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। प्रवेश ने रोते हुए सभी रिश्तेदारों को फोन कर दिए। घर में बिन्नी को फोन किया तो उसने ड्राइंग रूम का फर्नीचर बाहर निकलवाना शुरू कर दिया और बच्चों को संभाला जो इकट्ठे होने पर धावा चौकड़ी मचा रहे थे। प्रवेश और उसके कुछ दोस्तों ने खाने पीने और बिस्तरों का इंतजाम अपने जिम्मे ले लिया। आखिरकार इतने ढेर सारे मेहमानों को संभालना भी तो होगा ना। पापा और अनन्या तो मम्मी के पास से हटते ही नहीं थे। दोपहर से रात हो चली। नीता की हालत वैसी की वैसी ही बनी रही। ग्लूकोज और ऑक्सीजन चढ़ते रहे। ईश्वर का जाप चलता रहा। लोग देखने आते रहे और कहते रहे काला दिन दान करवा दो। कोई और तो कहता साबुत उड़द को हाथ दाल में लगवाकर दान करवा दो, इससे जाने वाले की जान आसानी से निकलती है। आधी रात को सभी रिश्तेदार भी पहुंचे। जितना संबंध उतना दुख, उतना ही दिखावा। सबको ज्ञात हुआ कि रघु 2 दिनों से नीता के पास से उठे ही नहीं है। नीता की जान इसलिए नहीं निकल रही, अब रघु से कौन कहे। अजीब इंतजार का माहौल बन गया। यह रात भी सभी आंखों के बीती। कोई सोया कोई घर गया। 2 कमरे वहीं साथ में भी ले लिए गए। नीता की हालत में कोई अंतर नहीं आया। सुबह डॉक्टर ने आकर देखा, फिर से स्पेशलिस्ट बुलाए गए। उन्होंने बताया कि मरीज के सभी अंग काम करना बंद कर चुके हैं, पर एक नई दवा आई है। अगर आप कहें
तो उसे आजमाया जा सकता है, रघु ने एकदम कहा। अगर इस ड्रग से आधा प्रतिशत भी बचने की संभावना है तो प्लीज आजमाइए। घर में सभी बच्चे हालात से बेखबर हो मस्ती में खेल रहे थे। जमीन पर बिछे गद्दों पर उठा पटक में लगे थे। अपने माता पिता को आया देख सबने बाहर खाने की फरमाइश की। दौड़ पड़ी गाड़ियां। बच्चों की बात तो रखनी पड़ती है ना। आशीष बिल देने लगा तो उसकी पत्नी सुचि ने कोहनी मारकर उसे मना कर दिया। प्रवेश ने जल्दी से बिल अदा किया, किंतु उसने अभी छोटी भाभी को इशारा करते देख लिया और उसकी यह हरकत उसके दिल को जख्मी कर गई। खैर बात को तूल इस समय नहीं देना चाहिए। वो चुप रहा। मेहमान बनकर आए हैं सब अपने ही घर, लगा उसे। विनीश की पत्नी रोहिमा ने पति से कहा, फलों की एक दो टोकरे ले आए, सब बच्चे इकट्ठे हैं, कभी भी खाने को मांगते हैं। यह सुन सुचि ने कहा, दीदी चुप बैठी रहो। प्रवेश और गुन्नी से कहो क्या लाना है, पिताजी कमाते हैं, उनकी कमाई पर सब बच्चों का हक है। यहाँ इंडिया आकर भी हम पैसे खर्च क्यों करें। रोहिमा ये चुपचाप सुनकर बैठ गई। रामू पानी देने आ रहा था, उसने भाभी की बात सुन ली। रसोई में जाकर वो धम से जमीन पर बैठ रो पड़ा। माँ जी अस्पताल में मौत से जूझ रही है, इतना खर्चा हो रहा है और ये औलादे छी, मदद करने की अपेक्षा क्यों आए हैं ये सब। मात्र औपचारिकता निभाने की, अपने अपने हिस्से खर्चा करवाना, इससे अधिक तो कोई सोच नहीं सकता। उसके कानों में बहू जी की कर्कश आवाज आई, रामू बच्चों के लिए मिल्क शेक बना लाओ। तभी टन फोन की घंटी बजने लगी। फोन पर अनन्या रो रही थी, भाभी आ जाओ। गिन्नी ने फोन उठाया और सुनते ही रो पड़ी। सभी अस्पताल भागे। रघु ने नीता का हाथ थामा हुआ था, दूसरी तरफ ऑक्सीजन चढ़ रही थी। लोग रोने लगे मानो अभी नीचे उतार देंगे मृत शरीर को। अचानक विनीश ने देखा माँ के पैर का अंगूठा हिला। उसने माँ के कान में जाकर पुकारा, माँ देखो ना हम आ गए हैं, आंखें खोलो। वे कभी माँ के माथों को चूमता तो कभी कंधे दबाता, माँ बोलो ना माँ। और अचानक सबने देख नीता की आंख से आंसू ही की बूंदें बह रही है। रघु की आंखें चमक उठी। प्रवेश दौड़ा डॉक्टर के पास, मानो माँ जीवित हो उठी हो, लेकिन पुनः वही हालत। बाहर बैठे रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगे। रघु तो नीता को छोड़ता ही नहीं, इसलिए नीता चैन से शरीर को त्याग नहीं कर पा रही है। जब तक रघु उसे छोड़ेगा नहीं, नीता प्राण नहीं छोड़ेगी। सभी परेशान है कि रघु से ये बात कहे कौन। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रघु को समझाए। लगता था रघु ने नीता को अपने प्रेम पाश में बांधा हुआ है। रघु की आंखों से अविरल अश्रु धाराएं बह रही थी। रघु की दोनों बहनें भी भाई का यह रूप देख बिलख उठी थी। चौथा दिन हो गया। रघु बीते 3 दिनों से न नहाया था, न कपड़े बदले थे। कमरे के साथ बने टॉयलेट तक तो वो जाता, जब भी कान नीता की ओर लगे रहते। अचानक नीता के पलकों में स्पंदन हुआ। रघु और अनन्या ने एक साथ देखा। माँ बाप बेटी आश्चर्यचकित हो खुशी में एक दूसरे को पकड़ लिया। तभी होठ भी फड़फड़ाए। हजारों उम्मीदों के चिराग दोनों के भीतर जगमगा उठे। ड्यूटी डॉक्टर को बुलाया गया, वो भी देखकर आशावांछित हो उठा। पलक झपकते ही सभी नीता की ओर दौड़े। डॉक्टरों की टीम आई। नीता ने आंख खोलकर अपने चारों ओर देखा। यह देख डॉक्टर खुशी से बोले, इनका शरीर मृत था, दवा ने काम तो किया, किंतु आप सबके प्रेम सेवा प्रार्थना ने इन्हें पुनः जीवन दे दिया है। किंतु इन्हें 8-10 दिन अस्पताल में रखना होगा। वैसे अब ये खतरे से बाहर है, सबका मुंह मीठा कराया जाए। घर में फर्नीचर पुनः सजा दिया गया। सारे रिश्तेदार वापस जाने लगे, मानो किसी काम को अंजाम तक पहुंचाने आए थे, वो अंजाम तक पहुंचा नहीं पाए तो मायूस होकर लौटना पड़ रहा था सबको। रामू ने सुना हम यूं ही सफेद कपड़े लाए थे ढेर सारे, अगली बार पता नहीं आना हो भी पाएगा या नहीं। रघु को इंतजार था कि दोनों बेटे पैसे उसे पकड़ाएंगे, आखिर डॉलरों में कमाते हैं। फिर ऐसे मौकों पर ही तो बेटों का फर्ज होता है देना। बेटों के विदा होने का दिन आ गया। माँ को आंसू भरकर सबने प्यार किया, साथ ही कह दिया कि अपना ध्यान रखना, अब जल्दी आना नहीं होगा, दूर का मामला है। माँ भी रोने लगी, सबको गले से लगाया। अभी बोलने की ताकत भी नहीं थी माँ में। रघु ने मानो विदाई की रस्म ही निभाई। उसका मोह भंग वास्तव में हो गया था। नीता की बीमारी ने सांसारिक नातों से पहचान करा दी थी उसकी। जो समय बीत रहा था, रघु की वितृष्णता बढ़ रही थी, लेकिन उसका लक्ष्य, उसका प्यार, उसका जीवन साथी था उसके पास अभी।
दोस्तों ये आपको इमोशनल कहानी कैसे लगी? एक्चुअली ये ओल्ड एज मदर और फादर की एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करना जरूरी समझा। आपको ये कहानी कैसे लगी आप ही अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मैं दोबारा मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रचना की तरफ से आप लोगों को बाय बाय।